मंशूर हमारा सबसे बड़ा ये है कि जो पिछले 5 साल से मैं जम्मू कश्मीर के सरजमीन पे करती आई हूँ, यहाँ के लोगों की आवाज बनी हूँ। जब यहाँ के ट्राइबल्स को घरों से निकाला, यहाँ के लोगों को जमीनों से बाहर निकाला, तो महबूबा मुफ्ती दिल्ली पहुंच गई। पार्लियामेंट के अंदर नहीं थी, पर पार्लियामेंट के बाहर मैंने धरना दिया। इसलिए हमारा सबसे बड़ा मंशूर कि मेरी आवाज को मजबूत करें ताकि हम पीडीपी की आवाज पार्लियामेंट में पहुंचाए, और जो हमारे मसले हैं, मसाइल हैं, पूरी दुनिया उनको जानेगी। ऐसे तो किसी को पता ही नहीं है। बीजेपी कहती है सब चंगा है, सब ठीक है। अगर ठीक होता तो लद्दाख में आज दफा 144 क्यों लगाया गया है? जम्मू के लोग इतने नाराज क्यों हैं? कश्मीर के लोगों को तो जबान बंदी कर दी, यहाँ तो बोल नहीं सकते आप, मगर लद्दाख का हाल देखिए, जम्मू का हाल देखिए। तो इसलिए मेरी आवाज ही मेरा मंशूर है। इंडिया अलायंस जो है, इसमें कई सारी पार्टियां हैं, सभी आपकी इज्जत करते हैं इंडिविजुअली तौर पर, चाहे वो ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो। हमने देखा जहां भी आप गई आपका बहुत उन्होंने वेलकम किया। तो आप अपनी तौर पर, क्योंकि तजुर्बा भी आपके पास है, इतना टफ स्टेट चलाया भी काफी साल, आप क्यों नहीं अपनी तरह से पहल करते हैं कि इंडिया गठबंधन जो हो मजबूत हो, उसमें वो कोई चैलेंज दे पाए जो है भारतीय? अरे हम हमारा यहाँ गठबंधन मजबूत नहीं कर सके। पहले कहते ना अपने घर में ना, पहले तो अपना घर हमको देखना चाहिए था। हम बाहर क्या तकरीरें करेंगे उनको, जब हम यहाँ जम्मू कश्मीर जो इसको मुसीबत में है, जो इतनी तकलीफ में है, जिसका कोई वाली वारिस नहीं, कोई सुनने वाला नहीं अल्लाह ताला के बगैर, जब यहाँ हम अपना गठबंधन मजबूत नहीं कर सके तो उनको क्या तकरीर करूंगी मैं? नहीं, देखिए ना, ये तो आपने तो आजाद साहब को गिना ही नहीं। हाँ, आपने बीजेपी का खाता तो बता दिया, पर आजाद साहब को नहीं गिना आपने। उसमें क्यों नहीं गिना? वो तो बीजेपी वाले कहते हैं हम उनको सपोर्ट करेंगे, फुल सपोर्ट करेंगे। तो ये तो जमहूरियत तो एक इट्स अ बैटल ऑफ आइडियाज। तो इसमें तो कोई भी किसी के खिलाफ लड़ सकता है। मेरा ये तो कोई जाती लड़ाई नहीं होती है, ये ख्यालात की जंग है। तो मैं तो निकली हूँ, मैंने कहा ना आई एम अ फाइटर। मैं तो निकली हूँ किसी चीज के लिए, किसी मकसद के लिए। नहीं तो मुझे तो अब इलेक्शन लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पर जब मैं देखती हूँ अपने लोगों का हाल, उनकी जो जबान बंदी की जा रही है, बात नहीं कर सकते हो आप, तो मुझे दिल करता है कि कोई ना कोई वहां जाके यहाँ की असली दिलों की बात करे तो अच्छा है। जिस तरह से आप कोalition में थी, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, आपको नहीं लगता है कि आपके इलेक्शन के कैंडिडेट्स अनाउंस करने के बाद यहाँ पर वोट जो है या एज बीजेपी को मिल सकता है? देखिए, ये तो एज की बात नहीं है। ये तो मैंने तो कहा ना, मैंने तो फारूक साहब के हाथ में ही सब कुछ रखा था। मैंने तो उन्हीं के ऊपर डाल दिया था कि यही जिम्मेवारी। मैं तो कहती हूँ अगर उनको तीनों लड़नी होती, कम से कम हमारे पीडीपी के वर्कर की बेइज्जती न करते। वो ये क्या कहे कि पीडीपी का कहीं नामो निशान ही नहीं है, ये सिचुएशन ही नहीं होती। इसमें तो हमारा कोई कसूर नहीं है। हम तो बहुत सब्र किया हमने। यहाँ तक कि उमर साहब ने ये कहा कि हम इनका बिहेवियर, कंडक्ट देखेंगे, उसके बाद हम असेंबली के बारे में सोचेंगे। तो कोई अपने जो आपके साथ पार्टी में, आपके पीएचडी में आपके पार्टनर होते हैं, तो क्या इस तरह से बात करते हैं उनके बारे में? हम तो ऐसे कभी उनके बारे में बात नहीं करते। जैसे आपने खुद कहा यहाँ गठबंधन नहीं हुआ तो उनकी बात क्या करेंगे आप? डायरेक्ट उनकी बात करेंगी। जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, प्राइम मिनिस्टर ने भी अभी कुछ घंटा पहले सीधा कहा है कि सेपरेटिज्म वाला मैनिफेस्टो है। बिल्कुल, क्योंकि उसमें 2 करोड़ नौकरियों के बजाय, जुमले के बजाय ये बताया गया है कि 30 लाख नौकरियां देंगे। औरतों को 50% रिजर्वेशन देंगे सरकारी नौकरियों में। आंगनवाड़ी, आशा वर्कर और जो दूसरी हेल्पर्स होती है, उनकी जो तनख्वाह है वो 2 गुना और ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगी। फार्मर्स को एमएसपी मिलेगी। नौजवानों को 1 साल का स्टाइपेंड, उनको 1 साल की नौकरी मिलेगी परमानेंट, जो उनको 1 साल ट्रेन करेंगे। और भी बहुत सारी बातें, 450 का गैस सिलेंडर मिलेगा। अगर ये उनको, बीजेपी को ये लगता है कि ये पाकिस्तान की बोली है, तो फिर मैं क्या करूं? पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान कर रहे हैं, इनके पास कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। जहां तक कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात है, मैं समझती हूं पिछले 70 साल में इतना अच्छा और इतना गरीबों के लिए
आम लोगों के लिए मैनिफेस्टो आज तक कभी बना नहीं है, खासकर बेरोजगार नौजवानों के लिए और औरतों के लिए। थैंक यू। मैडम 2019 में आर्टिकल एब्रोगेट हुआ, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस की 3 सीटिंग ऐसी थी वहाँ पर, तो उन्होंने कश्मीरियों के लिए आज तक क्या किया? तो हम ये वोट आज किस से देंगे, तो वो क्या? ये तो आप उनसे सवाल पूछिए। मैंने कहा मैं तो 2019 के बाद मैंने तो बहुत तकलीफ सही, मेरी पार्टी तोड़ दी गई, हमारे लीडरों को निकाला गया, मुझे पीएसए लगा, सबसे ज्यादा वक्त मुझे जेल में रखा। मेरे अंकल है, इनका 5 साल से केस चल रहा है, ये वहाँ गांव में रहते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं निकला होता तो तिहाड़ जेल में होते हैं इस वक्त, मगर फिर भी कई नईम साहब हैं, उनको तंग कर रहे हैं। तो ये सब तो अब इससे ज्यादा और क्या कुर्बानी दे सकते हैं हम? नहीं, वो तो आप उनसे पूछ लीजिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। सॉरी, मेरे ख्याल में कांग्रेस ने इसके बारे में बहुत जिस वक्त ये हुआ था उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, यू शुड गो थ्रू दैट। जब टाइम आएगा, जब वो सरकार बनेगी तो हम अपनी बात जरूर उनसे कहेंगे। थैंक यू।